सुप्रभात। मैं हूं निशा, एक हिंदी शिक्षिका। आजकल हिंदी की स्थिति बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्थित और डगमगा रही है। क्यों? क्योंकि लोग हिंदी को ना पढ़ना चाहते हैं ना बोलना चाहते हैं। लेकिन मैं आप सभी से एक बात कहती हूँ और निवेदन करती हूँ कि हमारी मातृभाषा का सम्मान, गौरव और प्रेम बनाए रखिए। क्योंकि हर देश की तरक्की, उन्नति, प्रगति तभी होती है जब उस देश की मातृभाषा को सम्मान मिले। आप जापान में जाइए, जापानीज नहीं छोड़ते अपनी मातृभाषा को। आप और किसी देश में जाइए, यूरोप में जाइए, उन्होंने अपनी मातृभाषा को सम्मान दिया है। केवल एक हम ही ऐसे हैं जिन्हें हिंदी बोलने, पढ़ने और कहने में बहुत शर्म आती है। यदि आप किसी मॉल में खड़े हैं, किसी बड़ी पार्टीज में गए हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यदि मैंने अंग्रेजी के 2 शब्द बोल दिए तो मेरा मान सम्मान बढ़ जाएगा। उसी की जगह अगर मैंने हिंदी के 2 शब्द कह दिए तो लोग हमें अलग नज़र से देखते हैं। तो दोस्तों, एक्चुअली हमने ही अपना नज़रिया, अपना दृष्टिकोण बदल दिया है हिंदी को लेकर। यदि आप हिंदी को प्रेम से पढ़ना चाहें, अच्छी तरीके से व्यवस्थित ढंग से बोलना चाहें, तो आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द बहुत ही सुंदर और आकर्षित लगता है। आपने कई ऐसे शोज देखे होंगे और सबसे अच्छी बात तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने केबीसी देखा है, कौन बनेगा करोड़पति, आपने देखा कि अमिताभ बच्चन जी उसमें हमारी भाषा का प्रयोग कितने ही शानदार तरीके से करते हैं। क्लिष्ट हिंदी बोलना, सुनना, पढ़ना, जानना बहुत मजेदार होती है। क्लिष्ट हिंदी, हिंदी को हिंदी के रूप में पढ़ना, मात्राओं के रूप में समझना, अनुस्वार अनुनासिक का महत्व समझना बहुत आवश्यक है। यदि आप हिंदी को बोलचाल की भाषा में सीखते हैं तो बोलचाल की भाषा और लिखने की भाषा कई बार अलग होती है। ठीक है, कई बार बच्चे कहते हैं कबूतर पेड़ पे बैठा है, मेरे को घर जाना है, जबकि पेड़ पे कोई शब्द नहीं है, मेरे को कोई शब्द नहीं है, क्योंकि मेरे को ये हमने निर्मित किया हुआ शब्द है। हम ही लोगों ने बोलचाल की भाषा में मेरे को इस शब्द का इस्तेमाल किया। शब्द है मुझे, शब्द है पेड़ पर कबूतर बैठा है। हमने हर एक चीज को शॉर्टकट तरीका दे दिया है कि जो मेरे मन को भा रहा है मैं उसी शब्द को लिख रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप किसी भी भाषा को उसके व्यवस्थित और सही रूप में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए हिंदी का सही प्रयोग करिए, हिंदी सीखिए, हिंदी पढ़िए और हिंदी के लिए जागरूकता बनाए रखिए, क्योंकि हिंदी ही हमारी शान की बिंदी है। धन्यवाद।